हेलो, वेलकम टू कृष्णा एडो मंत्रा। माय नेम इज़ भूपेंद्र कौशिक एंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं मिस्टर संतोष यादव। आज हम लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्लास 10th, क्लास 9th, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड के जो भी स्कूल लेवल पे पेपर्स होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, ये जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत सारी क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जिससे हम लोग आप लोगों तक अच्छे से समझा पाएँ। और मेरे साथ हैं हमारे जो मिस्टर संतोष जी, वो आपको कुछ बताएंगे और अपने बारे में भी बताएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आई एम संतोष। आई एम ए फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आई हैव 5 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स, है ना। सो हम आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, है ना। मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और मैथमेटिक्स में जितने भी 9th और 10th की सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की सिलेबस है वो सभी हम आपको पढ़ाएंगे। और मेरे साथ साइंस के भी फैकल्टी रहेंगे, इंग्लिश ग्रामर के भी फैकल्टी रहेंगे। वो सभी बोर्ड के लिए, है ना। सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए हो, चाहे वो बिहार से बीएसई बोर्ड हो, यूपीएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, जितने भी हमारे बोर्ड है स्टेट बोर्ड के लिए और सीबीएसई के लिए सभी चीज़ें। और मेरे साथ मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद मेरे साथ साइंस के बहुत सारे फैकल्टी है। वो सर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि कौन कौन सा मेरे साथ रहेंगे, है ना। उसको आपको सर बता रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो कृष्णा एडो मंत्रा है, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, फर्स्ट टॉपिक से लेकर के लास्ट टॉपिक तक बहुत अच्छे से पहले हम लोग थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में हमने जो क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को लेना है जिनमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे समझ नहीं पा रहे होते हैं, हम इनको मतलब किस तरीके से एक सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सर ने अपना जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर्ड किया है। और हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन तरीके से ऑल ओवर इंडिया हम लोग बच्चों से जुड़ें और उनको अच्छे से वर्क कर सकें उनके ऊपर, कि जिससे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों को मैथ से डर लगता है कि मैथ बहुत टफ होता है, इंग्लिश से प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो जो टीचर्स हैं हमारे, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में वर्क कर सकें। और हमारा भी यही है कि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा सकें। तो अभी यहाँ पे अच्छा जो सर, हम आपसे एक बात पूछना जी चाह जी रहे हैं। जी आप सर। ये बताएं, हमारे साइंस में मेरे साथ कौन कौन सा फैकल्टी हैं, है ना। साइंस, उसके बारे में जरा आप बता दें तो अच्छा रहता है ना। ओके। साइंस जो यहाँ पे हैं हमारे पास डॉक्टर बी एन मिश्रा हमारे पास फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक है क्लास 9th में है, क्लास 10th में, उनके लिए हमारे अलग सर हैं। और मैडम है जो आप जो कृष्णा एडो अच्छा, मंत्रा पे बायोलॉजी के बारे में सर इंग्लिश आप बताएं ग्रामर, नहीं। बायोलॉजी भी हमारी मैम पढ़ाएंगी सर। हाँ। जो हमने उनको मतलब रखा है, तो मैम यहाँ पे पूरा अच्छे से बायोलॉजी और पढ़ाएंगे। इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर भी मैम पढ़ाएंगे हमारे पास। अच्छा, ये एक बात सर पूछना चाह रहे थे कि आप जब साइंस पढ़वा रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग फैकल्टी रहेंगे मेरे साथ। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, सबके अपने अलग अलग फैकल्टीज़ रहेंगे। और यही हम चाहते हैं कि ये नहीं कि एक ही टीचर से पढ़ो सारे सब्जेक्ट। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही टीचर आपको मैथ भी पढ़ा रहा है, फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, बायो भी पढ़ा रहा है, सब कुछ पढ़ा रहा है। ये थोड़ा सा हम लोग बच्चों के लिए ईजी वे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिससे टीचर्स बच्चों को एक एक पॉइंट क्लियर करा सके, इसलिए हमने सारे सब्जेक्ट्सों के लिए अपने अलग अलग फैकल्टीज़ को रखा है। अच्छा सर, एक बात पूछना चाह रहे थे, जैसे आप साइंस पढ़वा रहे हैं तो हमारे यहाँ जो साइंस के फैकल्टी और फिर इंग्लिश के फैकल्टी है, तो इंग्लिश हमारे यहाँ रेगुलर रहेगा? ये थोड़ा कह देते तो ठीक रहता। हम लोगों ने जितना भी 9th-10th में ग्रामर है उसको पूरा प्रॉपर वे में पढ़ाया जाएगा। शुरुआत हम लोग दिसंबर में करने वाले हैं इंग्लिश का। अभी हम लोग मैथमेटिक्स के लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं। तो सर, आप जो मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आप किन किन चैप्टर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं? ओके सर, है ना। जो मैथमेटिक्स लेके आ रहे हैं सर, चूँकि हम लोग थोड़ा अभी टाइम आ गया है, तो मैथमेटिक्स में बच्चे को कुछ जो टॉपिक प्रॉब्लम होता है, हम चाह रहे हैं उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्लियर किया जा सके। और बच्चा को पढ़ने का तरीका पहले पता होना चाहिए। मान लीजिए हम कहीं भी कहीं आपको मार्केट में सभी लगता है कि सभी सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सवाल हम पढ़ाएंगे वो आपको हम समझाएंगे। ऐसा नहीं सोल्व तो हम 100% कर देंगे, लेकिन सोल्व करना सोल्यूशन नहीं है क्या सर? जी जी। है ना। उस बात को आप समझिए। अगर एक सवाल आप सोल्व कर पाते हैं अगर समझ के, तो आप 100 सवाल बना सकते हैं। लेकिन अगर 100 सवाल आपके पास बने बनाया मिल जाएगा तो एक सवाल आप सोल्व नहीं कर पाते हैं क्या सर? तो हम लोग पहला जो टॉपिक लेके आ रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री लेके आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिक्स आप जितना भी बात पढ़ना है सर, ये आप तो जानते ही हैं, है ना। बच्चा के बारे में आपको हम ट्रिग्नोमेट्री इसलिए लेके आ रहे हैं कि बच्चा को 10th में हम लोग जैसे स्टडी किए हैं, जितना भी
पढ़ा चुके हैं, 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसमें लगता है कि बच्चा को ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारा परेशानी होता है, क्योंकि 9 तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते नहीं है, सीबीएसई में ना ही स्टेट बोर्ड में है ना, कुछ स्टेट बोर्ड में है, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड में है ना, तो बच्चा तो वहाँ इंट्रोडक्शन होता है, सिंगल साइन को कहते किसको, वो नाम सुनता है ना, फिर भी लेकिन आपको दिक्कत हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम चाह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आपको सबसे ज़्यादा बेटर क्लियर कर पाए, और ट्रिग्नोमेट्री बेटर क्लियर करने पाए तो उसके बाद हम लोग एपी लेके आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाकी जितने भी सिलेबस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आ रहे हैं। हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्री में जो भी रिलेशनशिप है, आइडेंटिटीज, रेशियोज एंड हाइट एंड डिस्टेंस, दैट्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको बोला जाता है। कहीं कहीं आप हाइट एंड डिस्टेंस देखते हैं जो पब्लिकेशन के बुक में रहता है, बट एनसीईआरटी की बुक आप देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसका सर हम एपी लेके आ रहे हैं, फिर कोऑर्डिनेट लेके आ रहे हैं, उससे कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। जी सर। सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आप टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं उनका आगे कोई इम्पोर्टेंस है, जैसे आप टॉपिक की अगर इम्पोर्टेंस बता पाएँ। हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं। ट्रिग्नोमेट्री जो है, आप जब 11th में जाइएगा तो ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते हैं। यानी आप पहला जब कहीं भी आप इंडिया में किसी भी कोचिंग संस्थान में जाइए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक आपके मैथमेटिक्स क्लियर नहीं रहेगा कोई भी सिलेबस आप बढ़िया से नहीं पढ़ सकते। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो फिजिक्स सर क्लियर कर सकते हैं। अच्छा। आप जो नाम सुने हैं एच.सी. वर्मा का, 9th में भी आता है एच.सी. वर्मा और 10th में भी आता है। कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे जो स्टेट बोर्ड के होंगे, सीबीएसई के बच्चे इन जनरल पढ़ते हैं। एच.सी. वर्मा को पढ़ने के लिए आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत होती है, क्योंकि बिना एंगल का आप बॉल कैसे फेंकेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़िएगा सर तो प्रोजेक्टाइल मोशन साइन की जरूरत पड़ेगी ही, कॉस की जरूरत पड़ेगी ही, है ना। लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं तो लीनियर में आप इंक्लाइंड जो बना रहे हैं तो इंक्लाइंड बनाने के लिए सर वो एंगल की जरूरत पड़ेगी। यानी आप बायोलॉजी रख रहे हैं 11-12 में, फिर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है। इवन आपको एक अच्छी बात बता दें कि अगर आप कॉमर्स रखते हैं तो सीए सीपीटी की तैयारी करते हैं, उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस पढ़ना रहता है ना। तो आप किसी भी चीज़ को आप ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के नहीं करते। आप मैथमेटिक्स जब 11th में पढ़िएगा तो आपको पता है 25% 11th की सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब 20 to 25% सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री की है। तो अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लियर रहेगा तो 11th में जाके आपको इंटरेस्ट जाएगा कि वो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। आप ही नहीं पढ़े, पास करने के लिए तो पढ़ जाएगा, लेकिन बाकी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का लाइफ में यूज है सर। ओके 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 सर, ये तो हमारा बच्चों ये जो हम लोग देख रहे थे मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में सर ने जो सर का सबसे फेवरेट टॉपिक है वो ट्रिगोमेट्री है, इसलिए इन्होंने ट्रिगोमेट्री से स्टार्ट किया है अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। जी सर। हाँ, अब सर बोलें कि सर का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है। हम चाह रहे हैं बच्चा को जहाँ दिक्कत हो उसको फेवरेट बनाया जाए। एक्चुअली फेवरेट तो होता है, मतलब बच्चा के अनुसार ना हमको चलना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं बच्चा को जो दिक्कत होता है वो आपको फेवरेट बना दे, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा वही फेवरेट बनता है बाद में, है ना। तो हम चाह रहे हैं आपको फेवरेट बनाया जाए, हमारे तो है ही, हम चाह रहे हैं बच्चा का फेवरेट हो। ओके 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 बच्चों, ये तो था हमारा मैथमेटिक्स के। अभी हम लोग जब फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं 1 दिसंबर से, और 1 दिसंबर से आपको फिजिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपको डॉक्टर BN मिश्रा सर आपको पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे। वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, उनको मोर देन 30 इयर्स एक्सपीरियंस है और डॉक्टरेट हैं वो। तो वो आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ाएंगे। मैं चाहूँगा आप सभी से कि आप इस चैनल को अच्छे से पढ़िए। और बच्चों, ये हमारा सिर्फ यहाँ पे यही नहीं है कि हम लोग क्लास 10th में सिर्फ फिजिक्स पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं। हमारा एक और भी मोटो है, वो है आपको जो भी बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा या जूनियर इंजीनियर का जो कोर्स होता है वो पॉलीटेक्निक कॉलेज के थ्रू होता है। तो वहाँ पे हर गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, वो अपना एक इंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं। तो हमारा मेन फोकस ये भी है कि बच्चे जब यहाँ से अच्छे से सर के थ्रू मैथमेटिक्स पढ़ें, डॉक्टर BN मिश्रा के थ्रू वो फिजिक्स पढ़ें, और जो हमारे केमिस्ट्री के एंड इंग्लिश के जो फैकल्टीज़ हैं उन सब से, तो इन सब्जेक्टों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। और आगे चल के हम लोग क्या कराने वाले हैं, आपको कृष्णा एडो मंत्रा पे ही आपको क्लासेस कराई जाएंगी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जहां से आप बहुत ही कम टाइम में अपने कैरियर को क्या कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारे पास हाँ सर, बता रहे थे कि पॉलिटेक्निक का जो इंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें हम लोग तैयारी करवाएंगे जी। तो आपको एक बात बता दें, जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो इन जनरल जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड रहता है, पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस रहता है वो 10th का सिलेबस रहता है। लेकिन आपको एक बात बता दे, जब 10th का सिलेबस पढ़ के जाएगा ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का 11 से रहता है, जैसे लॉगरिथम से रहता है, कुछ बाकी और चैप्टर से रहता है। ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको हाई क्वेश्चन दे देगा जो MCQ टाइप है ना, तो वो तो आप नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग का मोटो यही है, क्योंकि जो आपको 9th और 10th पढ़ाएगा वो पॉलिटेक्निक की तैयारी नहीं करवा सकता है।
चूँकि हम लोग ऊपर तक जानते हैं कि कहाँ क्या होता है, तो उस प्लेटफॉर्म को जानते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग के एक्सपीरियंस का, सर के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा के आप उस चीज़ को डील कर सके। कैसे हम लोग पढ़ते हैं, यानी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब मैथमेटिक्स में आपको 11th के सिलेबस का दे देता है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसको उस तरह से तैयारी ही नहीं कराया गया है। अब जैसे लॉगरिथम एक चैप्टर है, उसमें 1-2 क्वेश्चन आ जाता है इंट्रेंस टेस्ट में, लेकिन आप लोग तो बोलिए कि सर ये कहाँ है, सिलेबस में ही नहीं है। तो हम चाह रहे हैं आपको एक एक बात क्लियर करके पढ़ाया जाए। ओके सर। अब हम लोग अपना करते हैं अपना। बच्चों, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे जो अभी हम आपको हमारे चैनल है कृष्णा एडो मंत्रा यूट्यूब पे, आप उस पे कमेंट में कीजिए अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का क्वेरी है, कि अगर नहीं तो आपको मेल भी क्वेश्चन कर सकते पूछना हैं। है, और हम आपको अभी मेल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको अपना जो हमारे पास फेसबुक पेज है और जो हमारे पास टेलीग्राम पे जो हमारा जो अकाउंट है, हम आपको सारी डिटेल्स देंगे। आप हमारे से किसी भी तरीके से मिल सकते हैं। बच्चों, हमारा सिर्फ एक ही एम है कि आप आगे बढ़ें और अच्छे से पढ़ें। सिर्फ आपने चीज़ों को क्या नहीं करना, रटना नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग उस चीज़ में सफल हो पाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, आप बिल्कुल शेयर करें फ्रेंड में। कुछ ना कुछ तो आप बढ़िया करिएगा, है ना, बहुत बढ़िया करिएगा, है ना। इसके लिए आप थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। आप जब भी क्लास करें तो नोटबुक और कलम लेके बैठे, पेन लेके बैठे, ताकि हर कुछ आप नोट कर सके, क्योंकि हर बात याद नहीं रहता। क्या सर, सही बोल रहे हैं ना। तो आप नोटबुक लेके, पेन लेके बैठिए और सभी चीज़ को मतलब आप नोट कीजिए, और उसके बाद पढ़िए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, हमारे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं और उसको आपका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर कमेंट को हम लोग जवाब दे पाए, अगर जो क्वेश्चन टाइप कमेंट होगा तो। इसलिए आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्त में इतना फैला दीजिए कि लगे कि नहीं, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ ले, है ना। ओके, और फिर हम लोग करते हैं अपने वीडियो को दाइन। ओके, तो थैंक यू सो Okay. मच, हैव ए नाइस डे, बाय।